Hello students, I welcome you all in this amazing session of how to personalize your practice. In this session, I will be talking about how you can fix your slow speed. आप अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीशन का कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं और जो मिस्टेक्स यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो है हाउ टू फिक्स योर स्लो स्पीड। देखिए बच्चों, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द स्पीड विल इंक्रीज, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है प्रैक्टिस विद टाइम माउंट पेपर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा जो भी प्रैक्टिस करनी है वो टाइम माउंट होके करना है। अगर आप अनबाउंडेड टाइम के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हैबिट डेवलप हो जाएगी आपके अंदर कि आई एम हैविंग अ प्लेंटी ऑफ टाइम। नहीं, बट पेपर में जैसे ही टाइम माउंट आता है आप प्रेशराइज फील करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा से ध्यान रखिए कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, मॉड्यूल सॉल्विंग कर रहे हैं, रेस सॉल्विंग कर रहे हैं, यू शुड बी टाइम बाउंड, राइट? नेक्स्ट अगर बात करें एलोकेट टाइम पर सेक्शन, दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप एंड रिटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किप एंड रिटर्न? इफ आई टॉक अबाउट सॉल्विंग अ पेपर, तो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हो सॉल्व करने के लिए, उतना जल्दी आपको रिजेक्ट करना भी आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको रिजेक्ट करते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड फॉलो। उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके सबसे पहले सॉल्व कर लिया होगा एंड दैट विल डायरेक्टली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप क्वेश्चन स्कैनिंग स्किल्स। ऑब्वियसली बात है, ये कब कर पाएंगे? जब आप क्वेश्चन को स्कैन करना सीखेंगे। अगर आपकी स्कैनिंग बहुत अच्छी होगी तो आप जल्दी से क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ के ये समझ पाएंगे कि एम आई एबल टू डू दैट क्वेश्चन और नॉट, मैं उस क्वेश्चन को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, राइट? लेट्स मूव अहेड। स्ट्रेंथन वीक एरियाज। हमारे साथ ये टेंडेंसी होती है कभी भी हम वीक एरियाज पे काम नहीं करते। जो चीजें हमें अच्छी लगती है हम उसी पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीजें तो अच्छी होती जाएगी, डेफिनेटली वो बातें आपको पता है, बट जो आपके वीक एरिया है उस पर काम नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली स्लो होगी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, वीक एरियाज पे काम कीजिए टू इंप्रूव योर स्लो स्पीड। नेक्स्ट इज रिवाइज स्मार्टली। रिवाइज स्मार्टली कीजिए, मतलब जो टॉपिक आपके हो चुके हैं जिसमें आप वीक भी थे उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं पीवाईक्यू सॉल्विंग से आप उसको रिवाइज कीजिए, दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज स्टे काम एंड फोकस्ड। जितना कूल एंड काम आप रहेंगे ना बच्चों, उतना ज्यादा आपका स्पीड इंक्रीज होगा। अगर आप शुरुआत के हाफ एन आवर में एंजाइटी में आ गए या प्रेशर में आ गए तो डेफिनेटली जो 2.5 आवर का पेपर आपका बचा हुआ है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिए, मैनेज एग्जाम एंजाइटी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप एंजाइटी से बचेंगे, प्रेशर से बचेंगे, उतना एफिशिएंटली आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड सेकंड गैसिंग। सेकंड गैसिंग से बचे हमेशा। हमारे दिमाग में ये टेंडेंसी डेवलप नहीं होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो गलत है। नहीं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है। आई एम हैविंग फेथ ऑन माय concept, I am having faith on my calculation. Remember this thing. That will boost up your speed. Getting my point everyone? Let's move ahead. How to increase accuracy? Accuracy को कैसे increase करें सर? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरलाइन की इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों, हम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड नहीं करते, हम जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमसे नहीं होनी चाहिए, राइट? ऐसा हुआ है बहुत सी बार, आप सबके साथ हुआ होगा कि क्वेश्चन में छोटी सी ऐसा पॉइंट था, छोटा सा ऐसा लैंग्वेज था जो हमने नहीं पढ़ा, उस वजह से हमने मिस्टेक कर दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं क्वेश्चन के अंदर उसको अंडरलाइन कीजिए। कई बार क्या होता है, करेक्ट पूछा होता है, इनकरेक्ट पूछा होता है, हम करेक्ट टिक करके आ जाते हैं। ऐसी मिस्टेक भी बहुत सारे बच्चों से होती है, तो अंडरलाइन की इंफॉर्मेशन जरूर कीजिएगा। अवॉइड ओवरथिंकिंग ना कीजिए। ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑलवेज ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए, तभी तो आप अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर पाएंगे। डोंट ड्वेल ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा, जब भी आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ड्वेल मत कीजिए, इंस्पाइट ऑफ आपने वो टॉपिक कितने अच्छे से तैयार किया हो। लेट अस सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई एम मास्टर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस सपोज यू आर टॉकिंग आई एम मास्टर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ एनी क्वेश्चंस कम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। But let us suppose that question is very, very difficult. You are unable to solve that paper, that question in that instant of time. तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये आपकी स्कैनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंप्रूव कैलकुलेशन एक्यूरेसी। कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखिए, डबल चेक कैलकुलेशन इज पॉसिबल। अब डबल चेक कैलकुलेशन को आप कैसे कर पाएंगे? जब आप स्टेप्स को क्लियरली लिखेंगे, है ना? स्टेप्स को क्लियरली लिखिए, तभी तो आप अपनी कैलकुलेशन को डबल चेक कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है छोटी सी मिस्टेक की वजह से प्लस माइनस यू जो भी होता है,
अगर आप उसको एक बार स्कैन भी कर लेंगे ना, आपको अपनी गलती पता लग सकती है और कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। मैनेज स्ट्रेट एंड अवॉइड रशिंग, ये बता चुका हूं। कीप अ मिस्टेक लॉग, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बच्चा अपने मिस्टेक्स का लॉग रखता ही नहीं है, उसके पास होता ही नहीं है मैंने क्या गलतियां की है। अगर आप हर टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स का लॉग रखिए ना, तो वो आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा और आपकी स्पीड को भी इंक्रीज करेगा, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान, ब्रेक डाउन द सिलेबस, सिलेबस को ब्रेक डाउन कीजिए, स्टडी प्लान बनाइए। देखिए स्टडी प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडम स्टडी करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एट लास्ट आपको यह पता लगेगा कि कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। पर आपके पास अगर एक परफेक्ट प्लान होगा, आपने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया होगा कि मुझे किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपके पास ये कंप्लीटली डाटा है तो डेफिनेटली यू आर डूइंग अ प्लान्ड स्टडी, है ना। अगर प्लान्ड स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। सेट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को सेट कीजिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यू शुड प्लान दैट। सेट डेली एंड वीकली टारगेट्स, है ना। डेली एंड वीकली टारगेट्स का मतलब क्या हुआ? मुझे आज, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, लेट अस सपोज आई हैव टू चूज 3 चैप्टर्स फ्रॉम 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं एक एक चैप्टर तीनों में चूज करता हूं, लेट अस सपोज, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तीनों में 50-50 क्वेश्चंस आज करूंगा या 30-30 क्वेश्चंस करूंगा फॉर रिवीजन, 90 क्वेश्चंस आई विल डू। अब मैं ये सोचूं कि मुझे वीक में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो 3-3 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में कंप्लीट करूंगा, तो वीक में मेरे 8 से 9 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। तो आप डेली प्लान्स और वीकली प्लान्स बनाएंगे ना, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। यूज ऑफ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। अब एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स क्या होती है? सबसे पहली टेक्निक होती है समराइज एंड टेक नोट्स। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाते, यू आर नॉट मेकिंग नोट्स बाय योरसेल्फ, देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। अपने नोट्स को पढ़ना और अपने नोट्स से समझना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव अ प्रॉपर नोट्स, और यू कैन से शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच बैक मेथड। सर व्हाट इज टीच बैक मेथड? बच्चे सबसे ज्यादा ये शिकायत करते हैं कि सर मुझे ये मेथड जो है, या मुझे ये फॉर्मूला जो है, मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये याद नहीं रहता सर। ये बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों के, सर मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं, या फॉर्मूला मुझे रिवाइज नहीं होता, प्लस की जगह माइनस, एवरीथिंग। ये जो सारी चीजें, इसको बोलते हैं टीच बैक मेथड। टीच बैक मेथड क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, किसी को भी नोटबुक दीजिए कि इस चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला आप मुझसे पूछिए, तभी तो आपको एनालाइज होगा कि आप कहां पे गलत है, और आपको गलती भी याद रहेगी कि आपने गलती कहां पे की थी, राइट। दैट इज कॉल्ड टीच बैक मेथड। खुद से याद करोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ। नेक्स्ट इज क्रिएट माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बनाइए, फॉर्मूलाज बनाइए, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं अपनी लर्निंग टेक्निक्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू एंश्योर ए सिलेबस कवरेज, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यूज ऑफ स्टडी रिसोर्सेज एफिशिएंटली। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सिलेबस कवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या रेलेवेंसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पता है क्या होती है? रेफर टू द राइट रिसोर्सेज। I am purchasing a lot of books, I am purchasing a lot of content, I am having a lot of stuff to study, but I am not studying relevant. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहली बात आपको बोलना चाहूंगा, रेफर टू द राइट रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास अगर सही रिसोर्स है, सही गाइडेंस है, तो आपकी मंजिल आसान बनेगी। अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है, राइट स्टडी मटेरियल नहीं है, तो मंजिल बहुत डिफिकल्ट है। It's not like that collecting all the things and you can crack IIT. No. Any competitive examiner cannot be cracked by all the material. It should be right. Next is previous year papers. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस कीजिए। स्टडी नोट्स एंड गाइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बताया, प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। क्या कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपने बनाए तो कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा, एक्यूरेसी भी बूस्टअप होगी, स्पीड भी बूस्टअप होगी, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें, बैलेंस बिटवीन डेप्थ एंड ब्रेड्थ। फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट, डोंट गेट स्टक ऑन वन टॉपिक। कई बार ऐसा होता है हम एक ही टॉपिक पे स्टक हो जाते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी डेप्थ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए कि हमें किस डेप्थ पे उसको जाना है, या कहां तक, किस इंस्टिंक्ट तक उस टॉपिक को लेके जाना है। हम क्या करते हैं, कई बार किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। योर स्टडी शुड बी स्मार्ट। इफ योर स्टडी इज नॉट स्मार्ट, देन कहीं ना कहीं यू विल लैग ऑन ऑल द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, राइट। लेट्स मूव अहेड। हाउ टू अवॉइड रिपीटेड मिस्टेक, है ना। गलती सबसे होती है। सिली मिस्टेक्स की बात करें, स्टूडेंट्स ऑलवेज से कि वी आर डूइंग सिली मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। देखो, सिली मिस्टेक्स को खत्म करना दैट इज इम्पॉसिबल, बट सिली मिस्टेक्स को कम किया जा सकता है। सिली मिस्टेक्स हो गया, आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, सिली मिस्टेक्स आप खत्म नहीं कर सकते, वो होगी आपसे।
बट उसको कम जरूर किया जा सकता है इफ यू वर्क ऑन दैट। इसमें मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, मिस्टेक लॉग आपके पास होना चाहिए। एनालाइज पास्ट मिस्टेक, जितना भी आपकी पास्ट मिस्टेक हुई है वो आपके पास होना चाहिए। रिव्यू पास्ट पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट स्टूडेंट कमिट इज दे डोंट रिव्यू देयर पेपर्स। इफ यू आर रिव्यूइंग योर पेपर्स, आप पुराने पेपर्स को रिव्यू करते हैं, अपनी मिस्टेक का एक लॉग बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को इंप्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कैटेगराइज मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को कैटेगराइज कीजिए। जैसे कैटेगरी कैसे, नेगेटिव्स कितने किए, कॉन्सेप्ट की वजह से कितने मेरे गलत हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से कितने मेरे गलत हुए, इनको कैटेगराइज कीजिए और फोकस कीजिए उन पे वर्क करने का। फोकस कैसे करेंगे, कैसे हम उस चीज को इंप्रूव करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। राइट, उसका सोल्यूशन क्या होगा, दैट आई विल टेल यू। वर्क ऑन वीक एरियाज, टारगेट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, क्लैरिफाई कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, ये बहुत जरूरी है। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो क्लैरिफाई कन्फ्यूजिंग टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स कंफ्यूजिंग लगते हैं आपको, या आपको 50% आता है, 70% आता है, आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है, पर एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको नहीं पता, तो दैट विल बी अ बिगेस्ट मिस्टेक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसको क्लियर कीजिए, जरूर से क्लियर कीजिए। टारगेट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, है ना, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को टारगेट कीजिए। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें किंग्स प्रॉपर्टी हो गई, इन सब पे सवाल पूछा जाता है। मतलब और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें सवाल आता है। जैसे हम बात करें डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में, उसमें इक्वेशन वाले सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जिस पर रेगुलरली रिपीटेडली सवाल पूछे जाते हैं, उनको टारगेट हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, एक्टिव रिकॉल एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव रिकॉल इज नेसेसरी, अंडरस्टैंड लॉजिक, लॉजिक को समझिए, रिकॉल कीजिए बार बार, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाए। नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं आपको क्या बोला, ये सारी जो चीजें थी आपकी, कि आप अपनी स्पीड को कैसे फिक्स कर सकते, राइट, आप कैसे अपनी जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीशन का कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एलन ओएलटीज जो सीरीज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फिनिश कर सकते हैं। जितने भी इंप्रूवमेंट्स आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मिलेगा एक इंप्रूवमेंट बुक। इंप्रूवमेंट बुक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको अभी ये नहीं पता लगता होगा कि मैं गलत कहां पर हूं, या मैंने मिस्टेक्स जो जो की उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, तो इंप्रूवमेंट बुक विल डू दैट फॉर यू। दैट फीचर यू विल बी गेटिंग इन द ऐप, कि जहां जहां पे आपने मिस्टेक्स किए, जो जो प्रॉब्लम आपने फेस किए, जिस टॉपिक में, जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है आपको, इंप्रूवमेंट बुक विल हेल्प यू अ लॉट। इंप्रूवमेंट बुक विल ट्रैक रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स। अब आप क्या करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप कहां कहां पे गलत है ना, कहां कहां पे गलत है। देखिए, एक्सेस ऑल योर मिस्टेक्स, प्रैक्टिस योर मिस्टेक्स, रिवाइज मिस्टेक्स, दीज ऑल कॉलम्स यू विल बी गेटिंग, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, अब कस्टम प्रैक्टिस की बात आती है। आपको ये तो पता लग गया हम गलत कहां पर है, वेयर वी आर रॉन्ग। आपको ये पता लग चुका है कि आप गलत कहां पर है, और आप चाहते हैं कि उसको प्रिपेयर करें। अब टॉपिक्स पता लग गए, सब टॉपिक्स पता लग गए, अब चाहते हैं आप उसको इंप्रूव करना। तो देयर इज अ फीचर ऑफ कस्टम प्रैक्टिस, क्रिएट कस्टम टेस्ट टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, सेलेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स टू टेस्ट योरसेल्फ इन वीक एरिया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसा कहीं पे मिल जाए तो बात ही क्या हो, राइट। यानी आपको सारी की सारी जो आपने गलतियां की थी उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिल गया इंप्रूवमेंट बुक में। इंप्रूवमेंट बुक में आपको क्या मिल गया, उसके बाद आपको यह मिल गया कि किस तरह से आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं कस्टम प्रैक्टिस के फीचर के थ्रू। तो यह बात आप ध्यान रखिए, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी बच्चे इस चीज को परचेज करना चाहते हैं, तो ये स्कैन है, आप स्कैन कीजिए और ज्वाइन कीजिए इस अमेजिंग जर्नी को, जिसकी मदद से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट करने के साथ साथ कस्टम प्रैक्टिस के थ्रू उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी जरूर मिलेगा, या फिर आप स्कैनर से भी इसको स्कैन कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं, तो आप जैसे ही स्कैन करेंगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज, जहां पे आपको जेईई मेंस और एडवांस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, जो कि क्लास 11 के लिए है, क्लास 12 के लिए, साथ के साथ 12 प्लस के लिए। ये तो मेंस प्लस एडवांस वाली है बच्चों, और ये मेंस स्पेसिफिक है, राइट। तो यही बात मेरे को आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।